Discipline is choosing what you want most over what you want now. Welcome to session 4 of chapter इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। एंड आज हम लोग पढ़ेंगे इन डेप्थ में कैपेसिटर्स के बारे में। अभी अगर आप अपने घर पर अपने सिर के ऊपर लगे हुए पंखे को देखोगे तो आप देखोगे ऐसा कोई प्राणी जो है वो पंखे पे लगा रहा होगा, और ये प्राणी ही बेसिकली कैपेसिटर या कंडेंसर होता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि कई बार आप देखते हो आपका चलता हुआ पंखा कुछ टाइम के बाद उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। एक बाहर से इलेक्ट्रिशियन आता है, 50 रुपए लेबर लेता है, 30 रुपए का कंडेंसर आता है, और उसके बाद वो चेंज करते ही पंखा दोबारा दौड़ने शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसने उस कंडेंसर को बदल दिया, उस कैपेसिटर को बदल दिया। इसके अलावा आप देखोगे आपके घर में अगर माइक्रोवेव है तो वहां कंडेंसर होता है, आपके घर में अगर ऑल्ट एसी है वहां कंडेंसर होता है, अगर आपके घर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स है तो वहां पर कंडेंसर होता है, बल्ब में कंडेंसर होता है, घर के एफएम के अंदर कंडेंसर्स होता है, एसीज के अंदर कंडेंसर होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कंडेंसर होता है। मैक्सिमम जगहों में आप देखोगे इसको यूज करा जाता है। सो कंडेंसर को अगर आप इस 30 रुपए वाले कंडेंसर को अगर बाजार से खरीद कर अगर आप इसकी वायर्स को टच करोगे तो आप देखोगे इसमें स्पार्क प्रोड्यूस होगा। क्यों स्पार्क प्रोड्यूस होगा? क्योंकि ये कंडेंसर को जब आप किसी डिवाइस से किसी सॉकेट से कनेक्ट करते हो तो ये क्या करता है, चार्जेस को स्टोर कर लेता है। तो इसका मतलब अगर हमसे कोई पूछे कंडेंसर या कैपेसिटर होता क्या है, तो हम बोलेंगे कोई भी ऐसा डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर करने का काम करता है उसको हम कंडेंसर बोलते हैं या कैपेसिटर बोलते हैं। सो व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store large quantity of charges, और उसके लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is used to store large quantity of charges and its ability to store those large quantity of charges is called capacitance of a capacitor। और कैपेसिटर क्या है, लिखा है capacitance of a conductor is the measure of its ability to hold electric charges। मतलब capacitor is a device which is used to store large quantity of charges and ability to store such large quantity of charges is called capacitance of a capacitor। तो दो अलग अलग टर्म है, एक है कैपेसिटर, एक है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और कैपेसिटेंस उसके स्टोर करने की एबिलिटी होती है, राइट। तो जब हम कैपेसिटेंस की बात करते हैं तो कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? वो बोलता है सबसे पहले डिपेंड करता है साइज पे और शेप के कंडक्टर के। इसलिए आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर होते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो डिपेंड कर रहा है उसकी शेप कैसी है। दूसरा डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम कैसा है, मतलब कैपेसिटर की जो प्लेट्स है उस प्लेट के बीच में हमने मटेरियल कैसा डाला है, उसमें एयर है या डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है। और तीसरा डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड, और किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। तो मेजर जो 3 फैक्टर्स है वो यहां पर मेंशन करेगा, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का कि कैपेसिटर की यूनिट क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल बोलता है कि जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। मतलब जितना हम चार्ज की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतनी उतनी हमारी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जब भी डायरेक्टली इनवर्सली हटेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो Q इक्वल्स टू CV हो जाएगा। तो याद रखना C एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मतलब लॉजिकली Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, तो इधर Q आ जाएगा, इधर V आ जाएगा और इधर C आ जाएगा। तो यहां पर जो C होता है दिस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। इस C की जो यूनिट होती है वो फैरेड होती है। क्योंकि फैरेड एक बड़ी यूनिट होती है इसलिए जनरली हम लोग माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड को यूज करते हैं, राइट। इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। C की यूनिट फैरेड और माइक्रोफैरेड हो गई यहां पर। इसका मतलब अगर मुझे बोला जाए कि C की और क्या यूनिट होती है तो मैं बोलूंगा कि C जो है वो Q बाई V के इक्वल है, और चार्ज की यूनिट जो होती है वो कूलम होती है,
और V की यूनिट वोल्ट होती तो इसकी एक स्टैंडर्ड और यूनिट हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड कूलम पर वोल्ट। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड यूनिट्स हो गई, एक हो गई फैरेड और एक हो गई कूलम पर वोल्ट, राइट। क्या इसका कोई डायमेंशन भी होता है? आंसर इज यस, क्योंकि C जो होता है वो Q बाय V के इक्वल होता है। चार्ज का डायमेंशन होता है 80, पोटेंशियल को हम वर्क डन अपॉन में चार्ज लिख सकते हैं, वर्क डन इज ml2t-2, और चार्ज की जगह जो आ गया दैट इज 80। इसका मतलब इस केस में C का जो डायमेंशन हो जाएगा दैट इज m-1 l-2 t4a²। So this is the dimension of capacitance. So what is capacitor? It is a device which is used to store large quantity of charges. What is capacitance? Ability to store such large quantity of charges. What is the unit of capacitor? Farad or microfarad or picofarad. What is the dimension of capacitor? m-1 l-2 t4a², right? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोगों का कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। यहां से हम लोगों की पहली डेरिवेशन स्टार्ट होती है इस चैप्टर की। हम लोगों ने क्या करा, एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर ले लिया, मतलब कैपेसिटर लिया जिसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप है, और आइसोलेटेड का मतलब, आइसो का मतलब सेम, जिसमें चार्जेस जो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है जिसमें जो चार्जेस है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस स्फेयर का जो रेडियस है वो आर के इक्वल है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज किसके इक्वल होता है, तो हम बोलेंगे कि V जो होता है वो इक्वल होता है Q अपॉन में 4πε0r के। क्योंकि हमें कैपेसिटेंस निकालना है, अभी फॉर्मूला पढ़ा C इक्वल्स टू Q बाय V, Q की जगह Q, V की जगह Q इंटू 4πε0r। चार्ज से चार्ज कैंसिल, इसका मतलब C किसके इक्वल आ गया, 4πε0r के इक्वल आ जाएगा। दिस इज फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। और इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्वल्स टू R अपॉन में K, वेयर K इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4πε0। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। अब क्वेश्चन आता है, क्या इस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं? आंसर इज यस, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लो जिसका रेडियस 6400 किलोमीटर है और उसका कैपेसिटेंस निकालो। सिंपल। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि C का जो फॉर्मूला होता है दैट इज 4πε0r। इसका मतलब C इक्वल्स टू R की जगह आ जाएगा 6400 किलोमीटर, और 4πε0 की वैल्यू इज 9 इंटू 10 की पावर 9। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर फैरेड में निकल के आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अर्थ का कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि 27 स्फेरिकल ड्रॉप्स है जिसका रेडियस 3 मिलीमीटर है। इसका मतलब हमारे पास छोटा r गिवन है विच इज 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, जिसपे 10 की पावर -12 कूलम का चार्ज है। मतलब Q की वैल्यू गिवन है 10 की पावर -12 कूलम। कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना रही है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल निकालना है बड़ी ड्रॉप का। 27 छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब भी छोटी ड्रॉप से बड़ी ड्रॉप बनती है तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो सेम रहता है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा वो इक्वल होगा किसके, 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के, राइट। इसका मतलब 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 27 इंटू 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब के। इसका मतलब यहां से आर किसके इक्वल आ गया, 3r के इक्वल आ गया। जब r 3r के इक्वल आ गया तो आपको पता है कि C का फॉर्मूला होता है 4πε0r। C डैश ले लेते हैं इसका मतलब C डैश इक्वल्स टू 4πε0 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 3r के इक्वल। मतलब C डैश इक्वल्स टू 3, रेडियस की वैल्यू गिवन है 3 इंटू 10 की पावर -3, और 4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास C की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -12 फैरेड, और आप इसको लिख सकते हो C इक्वल्स टू 1 पिको फैरेड।
क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है आपको पोटेंशियल निकालना है और आपको पता है कि V का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसका मतलब V डैश 27 ड्रॉप्स है तो इधर आ गया 27 इंटू स्मॉल q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R को हम क्या लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की जगह कितना आ गया हम लिख सकते हैं 3R, मतलब इधर आ गया 3 इंटू स्मॉल r। अगर आप इतना लंबा नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट इससे अगर हम देखेंगे तो v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 इंटू, क्योंकि 3 9 दैट 27, 9 इंटू के क्यू बाय आर के इक्वल आ जाएगा, राइट। जब 9 इंटू के क्यू बाय आर के इक्वल आ जाएगा तो v डैश इसको आप क्या लिख सकते हो v लिख सकते हैं। तो यहां से जब आप v की वैल्यू पुट करोगे या v की वैल्यू निकालोगे तो आपका पोटेंशियल निकल के आ जाएगा वोल्ट, राइट। चलिए, तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है कि बोल रहा है n ड्रॉप्स है मरकरी की जिनका इक्वल रेडियाई है जिसपे इक्वल चार्ज है, कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहा है। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट, जो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप होगा वो इक्वल हो जाएगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप के, मतलब 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब जो हो गया वो इक्वल हो गया n इंटू 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब के। इसका मतलब जो r आ गया वो n की पावर 1/3 स्मॉल r आ गया। क्वेश्चन का पहला पार्ट बोल रहा है आपको चार्ज निकालना है बिगर ड्रॉप का, तो क्योंकि n टाइम्स है तो इसका मतलब q डैश हो जाएगा वो n इंटू स्मॉल q हो जाएगा, मतलब q डैश बाई q जो हो जाएगा वो n के इक्वल आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको बोल रहा है आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो जब आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो उस केस में जो C होता है वो इक्वल होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R के, मतलब C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R को लिख सकते हैं n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, मतलब C इक्वल्स टू n की पावर 1/3 इंटू C हो गया। इसको C डैश ले लेते हैं, मतलब C डैश बाय C किसके इक्वल आ गया n की पावर 1/3 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपको बोल रहा है आपको क्या करना है पोटेंशियल निकालना है। जब आपको पोटेंशियल निकालना है तो V किसके इक्वल होता है Q बाय C। इंटेंशनली हम लोगों ने लास्ट पार्ट के अंदर पोटेंशियल नहीं निकाला ताकि इस पार्ट में आते आपको और क्लैरिटी मिल जाए। आप उस पार्ट को डायरेक्टली भी कर सकते हो कि यहां से V डैश Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं n इंटू स्मॉल q, राइट। और C की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर आप वैसा नहीं करना चाहते तो C की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं कि ये C डैश है और C डैश किसके इक्वल है n की पावर 1/3 इंटू C के इक्वल है। यहां से C डैश इक्वल्स टू n की पावर इंटू C। इसका मतलब V डैश ऊपर n की पावर 1 है नीचे 1/3 है, 1 माइनस 1/3 इज 2/3, तो इसका मतलब ये हो गया n की पावर 2/3 इंटू V के इक्वल, मतलब V डैश बाय V किसके इक्वल आ गया n की पावर 2/3। आप इस डायरेक्ट रिलेशन को यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। इवन इस क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से नहीं करना चाहते। तो इस तरीके से जो कैपेसिटेंस है स्फेरिकल कैपेसिटर का वो कैसे डिपेंड करता है हम लोगों ने देखा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस करा कि कैपेसिटर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा कैपेसिटर क्या काम करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर का सिंबल की अगर हम बात करें तो आप याद रखिएगा कि जब हम कैपेसिटर की सिंबल की बात करते हैं तो कैपेसिटर का जो सिंबल होता है वो ये सिंबल होता है। बैटरी के अंदर एक लेग का साइज बड़ा होता है एक छोटा होता है, दिस इज बैटरी, और जब ये इक्वल साइज के होता है तो इसको हम कैपेसिटर बोलते हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर एंड अ बैटरी। सो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कैपेसिटर के बारे में। सो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। सो फॉर टिल नेक्स्ट सेशन, कीप लर्निंग, keep growing and keep exploring. Thank you so much for giving us valuable time. Take care.